नमस्कार। सभी को प्रणाम। स्वागत है आप सभी का आज के एपिसोड नंबर 9 पे। 2 लोग जुड़ चुके हैं। मैं अभी जस्ट ये टेस्ट कर रहा था। गुलाम अशकरी जी सर प्रणाम, चरण स्पर्श, आशीर्वाद दीजिए। आज पहली बार ये लाइव सेशन कर रहा हूँ और इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने प्रज्ञा योगा अलायंस के फाउंडर आदरणीय डॉक्टर कपिल देव केसरी जी को, जिनकी वजह से आज ये सेशन में यहाँ प्रज्ञा योगा अलायंस के फेसबुक पेज पर ले रहा हूँ। धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं, मैं थोड़ा इंतज़ार करूँगा आप सबके जुड़ने का। जैसे ही थोड़े लोग और जुड़ जाते हैं, धर्मेंद्र पांडे जी जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है, धन्यवाद सर। आदरणीय अर्चना राजन केसरी भाभी जी जुड़ चुकी हैं, प्रणाम। धीरज भगत जी, हरिओम भ्राताश्री, प्रणाम, हरिओम। जैसा कि आप सबको पता है कि आज जो हम विषय लेने जा रहे हैं वो, जैसा कि आदरणीय डॉक्टर कपिल देव केसरी जी ने हमें कहा था कि ऑटो सजेशन और माइंड कंट्रोल टेक्निक्स के ऊपर हम चर्चा करें। आप सबको पता है मैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांतिकुंज हरिद्वार से रिसर्च स्कॉलर हूँ। वर्तमान में यहीं पर लेक्चरर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म मैनेजमेंट में, और पीएचडी मेरी यहीं से चल रही है। अभी ग्रामीण पर्यटन पर विशेष मेरी पीएचडी है। आदर्श ग्राम योजना को लेकर मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन आज जो विषय मैं लेने जा रहा हूँ वो बिल्कुल मेरे टूरिज़्म मैनेजमेंट से भिन्न है। मैं बात करूँगा आज विशेषकर ऑटो सजेशन टेक्निक और माइंड कंट्रोल टेक्निक को। ऑटो सजेशन को किस प्रकार हम माइंड कंट्रोलिंग टेक्निक्स के रूप में यूज़ कर सकते हैं। चूँकि मैंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय से अध्ययन किया और शुरू से ही लाइफ, स्पिरिचुअलिटी और साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स पर इंटरेस्ट रहा, और वर्तमान में देव संस्कृति विश्वविद्यालय में मैं लाइफ मैनेजमेंट की क्लासेस भी लेता हूँ। तो उसके माध्यम से, चूँकि ये मेरा इंटरेस्ट ऑफ एरिया है और ये मेरा पैशन है, इस विषय को पढ़ाना, समझ, और इसका एक मैं साधक हूँ, एक विद्यार्थी खुद भी हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मेरा माइंड बहुत ही कंट्रोल्ड है और मैं बिल्कुल सिद्ध हूँ जो मैं आप सबको वो दूंगा। बट डेफिनेटली यहाँ शांतिकुंज देव संस्कृति विश्वविद्यालय में विगत 10 वर्षों के रहने का जो अनुभव है, परम श्रद्धेय कुलाधिपति महोदय कुलपिता पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी और भी जितने हमारे मेंटर्स हैं, प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर चिन्मय पांड्या सर, इन लोगों के माध्यम से, इन लोगों के मार्गदर्शन में जो मैं सीखता हूँ, समझता हूँ, वो मैं आप सबसे आज शेयर करूँगा। उम्मीद है आप सबका आशीर्वाद मिलेगा। जो लोग भी जुड़ चुके, बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, लगभग 14 लोग जुड़ चुके हैं। राधना कुलश्रेष्ठ जी, अजित जैन, मृत्युंजय केशरी जी, प्रणाम भैया, धन्यवाद मृत्युंजय जी। आप सबके कारण ही ये फेसबुक लाइव सेशन यहाँ पर हो रहा है। और भी बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। मैं बहुत सारे लोगों का नाम तो नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि वो डायरेक्टली जुड़े हैं। जिनका कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में कमेंट आ रहा है, उनके हिसाब से मैं जवाब दे पा रहा हूँ। मैं बहुत लोगों को देख पा रहा हूँ। तो कुछ पल और इंतज़ार करेंगे, फिर मैं ये सेशन विधिवत शुरू करूँगा। एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैंने डिज़ाइन किया है और मैं इसी को बेस लेकर के मैं इन सब टेक्निक्स पर चर्चा करूँगा। जहाँ पर भी आपके मन में कोई सवाल आए, ये जरूरी नहीं कि शाश्वत सिद्ध सत्य ही हूँ। डेफिनेटली ये हमारा अनुभव है, मैंने अध्ययन जो किया है, जो समझा है, जो थोड़ा बहुत सीखा है, उन सबको बस आपसे एक डाकिये की भांति शेयर करूँगा। और वो ऑटो सजेशन टेक्निक अपने जीवन में भी मैं खुद प्रैक्टिस कर रहा हूँ और उससे हमें लाभ मिला है। पूरी तरीके से तो नहीं कह सकता, बट यह है कि जितना मैंने किया है उसमें मुझे तो लाभ मिला है। और आप सब जानते हैं एक फार्मूला, एक मेडिसिन सबके लिए काम नहीं आती। अलग अलग बीमारी के लिए, अलग अलग रोग के लिए अलग अलग योगा आसन बताए जाते हैं, अलग अलग टेक्निक्स बताए जाते हैं। तो योगा एंड वेलनेस सीरीज़ के इस क्रम में आज सुबह, जैसा मैं देख रहा था, डॉक्टर कामता प्रसाद साहू सर, जिन्होंने समाधि की व्याख्या की और मेरा काम बहुत आसान कर दिया था जब वो माइंड के बहुत सारे लेवल्स को समझा रहे थे कि माइंड के 3 लेवल्स होते हैं, जैसा कि आप सबको पता है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और सुपर कॉन्शियस। तो इन तीनों लेवल्स को बहुत हद तक उन्होंने समझा दिया है। तो मेरा काम आदरणीय कामता प्रसाद साहू के सुबह वाले एपिसोड 8 में बहुत हद तक वो समझा दिया है उन्होंने।
मैं उनके आगे टेक्निक्स को डिस्कस करूंगा और विशेषकर ऑटो सजेशन को कैसे मैंने अपने जीवन में पाया है। और जब मैंने लाइफ मैनेजमेंट क्लास लेना शुरू किया था तो मैं जिन जिन क्लासेस के साथ एक्सपेरिमेंट किया, चाहे वो ग्रेजुएशन, बीएससी, बीसीए, बीएससी आईटी, इन बच्चों को पढ़ाता था, फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के बच्चों को, इनके साथ मैंने लगभग 6 महीने ये प्रैक्टिस किया, ये प्रयोग किया उनके साथ ऑटो सजेशन टेक्निक। हर क्लास में क्लास शुरू होने के पहले 5 मिनट के लिए 5 से 10 मिनट तक लगभग ऑटो सजेशन टेक्निक्स को ही यूज़ करता था, फिर सिलेबस रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस करता था। तो इन सब चीज़ों को जब डिस्कस करता था तो इस पर परिणाम बहुत सेटिस्फैक्ट्री मिला और मुझे ऐसा लगा कि ऑटो सजेशन टेक्निक एक बहुत अच्छा माध्यम हो सकता है जिसके थ्रू हम अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख सकते हैं। देखिए, पूर्ण तरीके से तो माइंड कंट्रोल वो बहुत उच्च अवस्था है योग की, लेकिन हाँ, मैनेजमेंट हम सीख सकते हैं, कहाँ, कितना, किस प्रकार। महर्षि पतंजलि ने भी योग में व्याख्या की है, आपने ऑलरेडी सुना होगा बहुत सारे। ऑलरेडी ये 9वां एपिसोड है, तो पिछले विगत 8 एपिसोड में कहीं ना कहीं किसी न किसी योगाचार्य के माध्यम से ये चर्चा हुई होगी कि यह महर्षि पतंजलि जी ने भी जो कहा है कि मुदिता, करुणा, दया, उपेक्षा, ये सारे जो फॉर्मूलाज दिए हैं। मैं योग का विद्यार्थी तो नहीं रहा हूँ, लेकिन योग में चूंकि रुचि है तो थोड़ा बहुत सीखता रहता हूँ। और हमारे विश्वविद्यालय की एक खासियत है कि यहाँ हर गुरुवार को ध्यान और गीता पर अल्टरनेट लेक्चर्स होते हैं जो स्वयं चांसलर सर स्वयं लेते हैं। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें गीता के माध्यम से योग के बारे में जानने को मिलता है। और चूंकि ग्रेजुएशन में योग एक सब्जेक्ट था तो उसमें बहुत कुछ सीखने समझने का मौका मिला। और आगे जब पीएचडी कंप्लीट होगी तो मेरा मन है कि मैं इस पर चर्चा करूं। बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, फिर से सभी का स्वागत है। 22 लोग लगभग जुड़ चुके हैं। मैं सभी का फिर से प्रज्ञा योगा अलायंस परिवार की तरफ से स्वागत करता हूं। मैं अजय भारद्वाज देव संस्कृति विश्वविद्यालय में रिसर्च स्कॉलर हूं। वर्तमान में टूरिज्म डिपार्टमेंट में लेक्चरर हूं। मैनेजमेंट के एमबीए और बीबीए के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं, लेकिन साथ साथ लाइफ मैनेजमेंट के कोर्सेज को लेता हूं। और हमारी यूनिवर्सिटी में लाइफ मैनेजमेंट एक रेगुलर कंपलसरी कोर्स है जिसके माध्यम से डिफरेंट चीज़ों को सिखाया जाता है कि जीवन को कैसे हम लोग मैनेज करें। और उसी क्रम में योग बहुत बड़ा एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपने नियमित दिनचर्या को रेगुलेट कर सकते हैं, अपने लाइफ को मैनेज कर सकते हैं। और योग का मूल उद्देश्य यही है कि हम योग जीवन जीने की कला है और योग वास्तव में जीवन जीने की कला सिखाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सभी को फिर से प्रणाम। और चर्चा करेंगे सबसे पहले ऑटो सजेशन के बारे में। ऑटो सजेशन चर्चा करने से पहले मैं एक कहानी आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ कि ये कहानी शायद आप सब ने हो सकता है पहले से सुनी रखी हो, या फिर कुछ लोग कहानी पहली बार सुन रहे हो। तो ये कहानी है आप सभी के लिए। एक ऐसा वक्त आता है जब इंद्र सभी किसानों से नाराज हो जाते हैं और 12 वर्ष तक कोई वर्षा नहीं होगी, ऐसा कहकर के वो सबको पनिशमेंट देते हैं महाराज इंद्र। और कहते हैं कि आगामी 12 वर्ष तक कोई भी वर्षा नहीं होगी। और वो चूँकि इंद्रदेव आप जानते हैं कि वो रुष्ट होते हैं तो वो सभी से रुष्ट हो जाते हैं। तो छोटी सी कहानी है, बस प्रेरणा ग्रहण करने का प्रयास कीजिएगा कि जब इंद्र नाराज हो जाते हैं सभी से कहते हैं कि 12 वर्ष तक कोई वर्षा नहीं होगी। और सारे लोग किसान लोग प्रार्थना करते हैं कि भगवान ऐसा मत कीजिए, प्रार्थना करते हैं उनसे, मनुहार करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि ऐसा ना करें आप, बिल्कुल त्राहिमाम हो जाएगा, ऐसा आप ना करें। पर बोले नहीं, मैंने डिसाइड कर लिया है और मैंने भगवान शिव को भी कह दिया है, जब तक भगवान शिव जी डमरू नहीं बजाएंगे वर्षा नहीं होगी। और जब ऐसा वो कहते हैं तो सभी किसान प्रार्थना करने के लिए भगवान शिव के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि भगवान ये इंद्रदेव नाराज हो गए हैं और वो कह रहे हैं कि वर्षा नहीं होगी 12 वर्षों तक, ऐसा क्यों। तो भगवान शिव भी क्या कहते हैं, बोल देते हैं कि नहीं, जब अगर इंद्र ने कहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, 12 वर्षों के बाद ही अब मैं डमरू बजाऊंगा और तभी वर्षा होगी। तो सारे किसान निराश हो जाते हैं और वापस अपने घर जाकर बैठ जाते हैं। कुछ लोग कोसने लगते हैं एक दूसरे को, कुछ लोग घर में बैठ जाते हैं कि अब क्या करें, किसान हैं, खेती कर नहीं सकते, वर्षा होगी नहीं तो क्या मेहनत करना। लेकिन उनमें से एक किसान होता है जो अगले दिन से ही हल लेकर के खेत में पहुंच जाता है, खेत की निराई करता है, गुड़ाई करता है, बुनाई करता है, मतलब खेत को तैयार करने का प्रयास करता है, रेगुलर मेहनत करता है और खाद डालने लगता है, खेत को कोड़ता है, खेत को डिग करता है, बीज बोता है और वेट करते रहता है। और एवरीडे वो उसका क्रम ये जारी रहा।
है ना। और फिर लेकिन बाकी किसान जो उसके दोस्त थे वो उसको जब देखते थे तो वो बोलते थे, यार तू पागल हो गया है कि जब बारिश होगी ही नहीं तो फिर ये क्यों कर रहा है तू, क्या फ़ायदा है इसको करने से, कोई फ़ायदा नहीं है। तो किसान उनकी बात पे ध्यान नहीं देता है और वो रेगुलर अपना काम करते रहता है। दोस्तों ऐसा करते करते 3 साल उसको बीत जाता है। एक दिन जो उसका बेस्ट फ्रेंड था, जो उस किसान का बेस्ट फ्रेंड था, वो उसके पास जाता है और कहता है तू पागल हो गया है क्या, तू जो ये मेहनत कर रहा है धूप में, जब बारिश हो ही नहीं रही है, काल पड़ा हुआ है, और तू एवरीडे यहाँ ये क्या कर रहा है क्यों परेशान है, ये कुछ नहीं होने वाला। तो क्या कहते हैं, तब किसान जवाब देता है उसको कि दोस्त, मैं ये इसलिए कर रहा हूँ ये मेहनत, और इसलिए ये खेत को तैयार कर रहा हूँ, खाद बोता हूँ, खाद डाल रहा हूँ, बीज सेलेक्ट कर रहा हूँ, जितने भी खरपतवार उगा रहे हैं उसकी सफाई कर रहा हूँ। ये कारण इसलिए है एक ही कारण है कि जब भी वर्षा होगी, 12 साल बाद जब वर्षा होगी, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मैं खेती ही करना भूल जाऊँगा, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मैं बिल्कुल, मुझे पता ही नहीं होगा कि बीज कैसे बोते हैं, बीज खाद कैसे डालते हैं। हो सकता है ना, क्योंकि आप जानते हैं क्रिकेटर भी डेली जब प्रैक्टिस करता है, मतलब अगर उसको टेस्ट मैच खेलना है, फाइनल मैच के पहले वो निरंतर प्रैक्टिस करता है। ऐसा नहीं कि बल्ला लिया और मैदान में उतर आया, वो एवरीडे प्रैक्टिस करता है। और कहते हैं कि मैदान में क्रिकेट जीतने से पहले या मैदान में मैच जीतने से पहले उसको खुद से अपने प्रैक्टिस में अपने आप को जीतना पड़ता है। तो इस किसान ने भी यही कहा कि मैं तैयार कर रहा हूँ और मैं भूल ना जाऊँ कि खेती कैसी होती है, इसलिए मैं ये प्रयास कर रहा हूँ। ये सारी बातें भगवान शिव के दरबार में माता पार्वती भी देख रही थी और सुन रही थी। तो ये पार्वती जी ने शिव जी के पास गए, शिव जी ध्यान मग्न थे, शिव जी को जगाया और बोला, शिव जी आप ये क्या कर रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं है, देख लीजिए किसान डेली मेहनत कर रहा है, डेली अभ्यास कर रहा है कि कैसे खेती की जाती है, कैसे निराई की जाती है, कैसे बुनाई की जाती है, लेकिन आप कहीं ऐसा तो नहीं होगा प्रभु कि आप 12 साल बाद डमरू बजाना ही भूल जाएं। और आप जानते हैं भगवान शिव तो भोले भंडारी हैं। जैसे ही उन्होंने ये सारे क्या कहते हैं भगवान माता पार्वती की ये बात सुनी तो तुरंत ही वो भोले भंडारी थे, तुरंत ही उन्होंने डमरू उठाया और देखा और हिला करके देखा कि डमरू बजती है कि नहीं। जैसे ही डमरू बजी दोस्तों, वर्षा हो गई। इधर भगवान शिव ने डमरू बजाया, उधर धरती लोक पर वर्षा हो गई। और वो किसान जो 3 साल से लगातार मेहनत कर रहा था और उसने खेत में अपना बीज बो रखा था, खेत को तैयारी कर रखा था, जैसे ही वर्षा हुई, वर्षा का फल उसे मिला और उसके खेत में सारे किसान तो बाकी लोग सो रहे थे, अपने घर में वेट कर रहे थे, कोस रहे थे, है ना। जैसा कि अभी आप एग्जाम्पल रिलेट कर सकते हैं, लॉकडाउन में सब लोग बंद हैं, लेकिन जो व्यक्ति वास्तव में भगवान पे विश्वास रखता है और अपने मेहनत पे विश्वास रखता है, वो अपना काम कर रहा था, जैसा वो किसान अपना काम कर रहा था। और वर्षा हुई और किसान की मेहनत ये का परिणाम निकला कि उसकी खेत लहलाने लगी। और 3 साल बाद भी जब लगातार वो कर रहा था तो उसकी खेत लहला उठी, क्योंकि बीज तैयार था, खेत तैयार था और फसल उसकी ही आई, बाकी लोग ही नहीं। बाकी लोग तो हंसते रहे और धरे के धरे रह गए बाकी लोग, बट किसान विजयी हुआ और किसान के खेत में लहलाती फसल दिख रही थी। दोस्तों मैंने ये कहानी क्यों सुनाई आपको? ये कहानी इसलिए सुनाई क्योंकि ये छोटी सी कहानी है और काल्पनिक कहानी भी है, बट ये कहानी ये बताती है कि जब हम जानते हैं कि हमें क्या करना है और जब हम जानते हैं कि हमारे हाथ में क्या है, मेहनत करना, तो वो हम कर सकते हैं। हम जानते हैं परिस्थितियां आज विषम है हम लोग, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रज्ञा योगा अलायंस की पूरी टीम को, जो लगातार इस एपिसोड्स के माध्यम से, ये 9वां एपिसोड उन्होंने आज मेरे माध्यम से कंडक्ट कराया है और ऐसे और आगे भी वो कंडक्ट कराएंगे। आप कल्पना कर सकते हैं कि ये प्रज्ञा योगा अलायंस जो ये एफर्ट कर रहा है वो अपने आप में कितना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो वो हम कर सकते हैं घर बैठे वो हम कर रहे हैं। बाकी लोग परेशान हैं, कुछ लोग वेब सीरीज देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बट एक एजुकेशन का एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है प्रज्ञा योगा अलायंस ने और आपको ये मौका दे रही है। आप और हम सब जुड़ करके बात कर रहे हैं और आज भी एक टॉपिक पे बात करेंगे कि कैसे, चूंकि जैसा वो किसान, उसका माइंड स्ट्रांग था और उसका अपने विल पावर पे स्ट्रांग था, अपनी मेहनत पे वो विश्वास करता था, तो इस बात को वो ध्यान में रख करके वो निरंतर मेहनत करता रहा। और ये सबसे अच्छा मौका है दोस्तों, 21 दिन का लॉकडाउन जा चुका है, अगला 20 दिन और है हमारे पास, ये इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहीं पर टेक्निक आता है ऑटो सजेशन का। चाहे तो हम घर बैठ करके कोस सकते हैं, अरे यार बंद गए हैं, बंद
रूम में बैठे हैं, कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ बंद हो गया है, दुनिया ठहर गई है, लोग मर रहे हैं, लेकिन ऑटो सजेशन टेक्निक के माध्यम से अपने मन को कंट्रोल करते हुए, है ना, ये एक अच्छा माध्यम हो सकता है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप जुड़ रहे हैं, अगर मेरी बातें सुन रहे हैं तो लोगों को भी बता सकते हैं। अच्छा हाँ, एक बात और याद दिला दूं, जितने लोग जुड़ चुके हैं मैं चाहूंगा कि आप इस प्रज्ञा योगा अलायंस के पेज को और लोगों तक शेयर कर दें, अपने फेसबुक वॉल पे शेयर कर दें, ताकि जो लोग देख पा रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं फेसबुक, वो इस माध्यम से शायद उनका कुछ भला हो। और आने वाली सीरीज, जितनी भी सीरीज 9 सीरीज हैं, सारे वीडियो रिकॉर्डेड इस पे पड़े हुए हैं, वो बाद में भी देख सकते हैं, तो आप इनको सजेस्ट कर सकते हैं। प्रज्ञा योगा अलायंस के इस पेज को भी प्रमोट कर सकते हैं। तो मैं चर्चा कर रहा था कि किस तरीके से घर बैठे इस सिचुएशन को भी आप ऑटो सजेशन टेक्निक के माध्यम से अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने माइंड को रेगुलेट कर सकते हैं, और इसी अवस्था में, इसी लॉकडाउन में बहुत अच्छा आनंद ले सकते हैं। और मैं आपको क्या बताऊं, आज का रिसेंट एग्जांपल आपको बताना चाहूंगा कि आज सुबह ही मैं सोच रहा था कि मैं लैपटॉप से इसको कनेक्ट करूंगा, और मैं डेली लैपटॉप पे काम कर रहा था, लेकिन आज की बात बताऊं, मैं माइंड कंट्रोल पर जैसे ही मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि मुझे माइंड कंट्रोलिंग टेक्निक्स पर चर्चा करनी है और ऑटो सजेशन पर, मैंने सोचा लैपटॉप के माध्यम से मैं प्रेजेंटेशन भी आपको शो करूंगा। आज सुबह की बात बता रहा हूं, करीब 11 बज रहा था, और मेरा लैपटॉप पता नहीं अपने आप कैसे, वो उसमें क्या प्रॉब्लम आई, वो करप्ट हो गया, वो ऑन ही नहीं हो रहा है। अब स्थिति मेरे पास भी थी कि मैं परेशान हो जाऊं, लेकिन मैंने कोशिश की और डिपार्टमेंट के अपने सिस्टम में, जो हमारा डेस्कटॉप है, वहाँ पर मैंने उस प्रेजेंटेशन को ऑलरेडी मेल किया हुआ था, तो उस पर प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैं मेरी स्लाइड आपको दिखाते जाऊँगा अंतराल में, और फिर आप प्रेजेंटेशन में बाद में इस पर शेयर भी कर दूंगा, जिसके माध्यम से आप देख पाएंगे कि कैसे हमारे ऑटो सजेशन टेक्निक से और माइंड कंट्रोलिंग टेक्निक को समझने के लिए अपने मन को समझना जरूरी है। और मैं बता दूं, आप जब इस टॉपिक को गूगल करेंगे या यूट्यूब पे डालेंगे, आपको तमाम लेक्चर्स मिल जाएंगे, हज़ारों नहीं लाखों लेक्चर्स मिल जाएंगे, लाखों रेफरेंस मिल जाएंगे, पीपीटीज मिल जाएंगी, लेकिन मेरा जो बेस है, वो मेरा बेस मेरे कुलपिता पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के द्वारा लिखे गए साहित्यों से लिया गया है। मैंने विभिन्न चीज़ों को अध्ययन किया। अब मैं आपको जैसे बता दूं कि जिस विश्वविद्यालय में मैं पढ़ता हूं, उसके कुलपिता पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, जिन्होंने प्रज्ञा योगा कॉन्सेप्ट को दिया, जिसके नाम से ये प्रज्ञा योगा अलायंस एक ब्रांड है आज, उन्होंने 3200 से ज़्यादा पुस्तकें लिखी हैं, और मन पर उन्होंने बहुत काम किया है। मन को रेगुलेट करने के लिए पूरी एक वाङ्मय उन्होंने लिखी है, चेतन, अचेतन और सुपर चेतन मन। वो तो बहुत मोटी वाङ्मय है, लेकिन छोटी छोटी बुक्स भी लिखी है। 30 पेज की एक किताब है, मन सधे तो सब सधे, है ना, ये एक बुक है। फिर एक बुक है मनस्थिति बदले तो परिस्थिति बदले। ये मैं आप सबको रेकमेंड करूंगा, जब आपको मौका मिले तो आप ऑनलाइन भी इस बुक को, ये बुक अवेलेबल है, आप जरूर पढ़ें। बुक का नाम है मनस्थिति बदले तो परिस्थिति बदले। उस बुक को जब आप पढ़ेंगे, आपको लगेगा कि कैसे आप सब कुछ मन पर डिपेंड करता है। ये मनुष्य जो काया शरीर काम करता है, इसका 80 to 90% रेगुलेशन मन से होता है ना। और आपने अगर बहुत सारे लेक्चर्स सुने होंगे, विवेक बिंद्रा का लेक्चर सुना होगा, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हैं, संदीप माहेश्वरी को अगर आपने सुना होगा, और भी तमाम लोगों को सुना होगा, बाबा रामदेव को सुना होगा, ईशा फाउंडेशन के हेड जग्गी वासुदेवा, सदगुरु को आपने सुना होगा, आर्ट ऑफ लिविंग के श्री रविशंकर जी को सुना होगा, हमारे गायत्री परिवार के प्रमुख आदरणीय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी को आपने सुना होगा। तमाम स्पीकर्स हैं जिनको आपने सुना होगा, जिन्होंने मन पर बहुत बोला है, मन को कंट्रोल करने के टेक्निक्स बताए हैं। योग में बहुत सारी चीज़ें, महर्षि पतंजलि ने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। लेकिन मेरा जो आज बेस होगा, वो कैसे डे टू डे लाइफ में हम इसको कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और विवेक बिंद्रा जी है ना, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी, और वो बहुत वायरल भी हुई थी कि आदमी विकलांग शरीर से नहीं, मन से होता है। और सच में ये बात, ये सिंगल सेंटेंस दर्शाती है कि कैसे मन सभी चीज़ों को रेगुलेट करता है, हमारे सारे प्रोसेस को रेगुलेट करता है। इसलिए मन का स्ट्रांग होना और मन का रेगुलेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्ण तरीके से मन कंट्रोल में ही आ जाएगा, ये ऑब्वियसली आ सकता है, ये आ सकता है, योग की परम सिद्धि है, वो आ जाएगा। बट अगर 100% ना भी हो, तो इतना जरूर रेगुलेट हो जाए कि ये जो 3 डिफरेंट लेवल्स हैं मन के, है ना, मन के 3 लेवल्स हैं, आपको पता है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, है ना, चेतन, सुपर चेतन और अचेतन। ये जो सबकॉन्शियस माइंड है, कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड है, और जो एक्टिव माइंड है, इन तीनों माइंड के लेवल को जब आप रेगुलेट करेंगे, इन लेवल को अगर आप एटलीस्ट रेगुलेट करना सीख जाते हैं, तो बहुत सारी परेशानियों का समाधान तो ऐसे ही हो जाएगा, है ना। इस चीज के लिए आज हम ऑटो सजेशन टेक्निक डिस्कस कर रहे हैं। ऑटो सजेशन टेक्निक
बहुत पुराना टेक्निक है, आप सबको पता है कि ये एक साइकोलॉजिकल टेक्निक है जो साइकोलॉजिकल डिजीज़ को भी क्योर करने के लिए यूज़ होती है ना। कोई नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आज ज़रूरी है उसको शिद्दत से प्रैक्टिस करने की। आपको पता है जितने भी महान लोग हुए हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं, जिन्होंने मैं ये ऐसा कहूँ कि जिन्होंने लाइफ में कुछ बहुत बड़ा हासिल किया, जिनको हम आइकॉनिक मानते हैं, जिनको हम आज एक आइडियल मानते हैं, जिनको हम फॉलो करना चाहते हैं, अगर आप उनको सुनेंगे ध्यान से, चाहे वो बॉलीवुड इंडस्ट्री के हों, हॉलीवुड इंडस्ट्री के हों, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के हों, मार्केटिंग के हों, बिजनेस के हों, योग के हों, किसी भी फील्ड के एक्सपर्ट्स हों जो जिन्होंने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, उनसे अगर आप बात करें तो आप ये जरूर जानेंगे उनके लिए कभी भी उन्होंने निगेटिव शब्दों का प्रयोग नहीं किया है ना। या अगर मैं ये कहूँ, कभी भी उन्होंने कमजोर शब्दों का प्रयोग नहीं किया है, वीक शब्दों का, जैसे मैं कमजोर हूँ या मैं थका हूँ, मुझसे नहीं होगा, क्या कहते हैं, या दुनिया बहुत खराब है। निगेटिव एस्पेक्ट्स पे कभी उन्होंने चर्चाएं नहीं की, बल्कि ये ढूंढने में समय व्यतीत किया या सॉल्यूशंस को ज़्यादा सामने रखा, है ना। हमें उम्मीद है सबको आवाज़ सही आ रही है। कई लोग कह रहे हैं कि आवाज़ नहीं आ रही है। मैंने लीड लगा रखा है, शायद बीच में इंटरनेट कनेक्टिविटी के कारण अगर हो रहा हो तो माफ़ कीजिएगा। तो मैं चर्चा ये कर रहा हूँ कि जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने भी आइकॉनिक पीपल्स हुए हैं, जिनको आप आइडियल मानते हैं, जिनको यार ये बंदे ने लाइफ में कुछ किया है, उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं, जिनके फैन फॉलोइंग्स बहुत ज़्यादा हैं या उनको फॉलो करती है दुनिया, उनके किसी कहे हुए वाक्य को मानती है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हो सकते हैं, है ना, महर्षि अरविंद हो सकते हैं। इनके एक एक वाक्य को फॉलो करते हैं, इनके पीछे लोग चलते हैं। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जो हमारे कुलपिता हैं, इनके पीछे करोड़ों लोग चल पड़े। आज 15 करोड़ का गायत्री परिवार इनके पीछे चल रहा है ना। तो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि कभी भी इन्होंने कमजोर शब्दों का प्रयोग नहीं किया। मैं रिलेट भूमिका बना रहा हूँ अभी ऑटोसेशन का। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि माइंड जैसा सोचता है वैसा करता है और वैसा बन जाता है। ये एक स्टेटमेंट भी है, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने ये कहा है कि जो जैसा सोचता है करता है वह वैसा ही बन जाता है, राइट। और भी कई लोगों ने ये कहा है कि माइंड जो है ना, एवरीथिंग रिलेट्स फ्रॉम माइंड। जब मैं आपको आई पर समझाऊंगा तो फिर ये चीज़ें मैं चर्चा करूंगा इस पर। कई लोग, देखिए, दो तरह के व्यक्ति होते हैं, सिचुएशन दोनों के लिए सेम है। मान लीजिए अभी की सिचुएशन ले लेते हैं, सभी लोग हैं अपने अपने घर में। एक व्यक्ति है, वो कहेगा यार मैं बहुत परेशान हूँ, ये बहुत लॉकडाउन हो गया है, कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्या करूँ घर में बैठे बैठे। एक व्यक्ति कहेगा कि ये मेरे लिए चुनौती है। अब देखिए, सिचुएशन एक ही है, लेकिन एक व्यक्ति इसको चुनौती के रूप में लेता है, एक व्यक्ति इसको परेशानी के रूप में लेता है। जो व्यक्ति इसको कहता है कि मैं परेशान हूँ, मैं हैरान हूँ, कुछ नहीं कर सकता, वो फिर माइंड भी वैसे रिएक्ट करेगा और वो वैसा ही करता चलेगा। एक व्यक्ति लेगा, क्या हुआ, अगर जब घर में लॉक है तो क्या हुआ, आज हम नई टेक्निक बनाएंगे। आपने देखा होगा कि फेसबुक पे, सोशल मीडिया के डिफरेंट साइट्स पे लोग तरह तरह की डिशेस बनाना सीख रहे हैं। जिन्होंने कभी कुछ घर में किचन में कभी नहीं कुछ किया होगा, वो आज व्यक्ति मालपुए बना रहा है, आज वो व्यक्ति कड़ी बना रहा है, आज वो व्यक्ति पकौड़ियाँ तल रहा है। ये कैसे हो रहा है? वो उनके अंदर की छुपी प्रतिभा थी जिसमें मन लगा करके, उसने माइंड को ऐसे डाइवर्ट करके उन चीज़ों को करने के लिए उस परिस्थिति को चुनौती के रूप में स्वीकार करके लिया, और आज वो उसमें वो एक्सपर्ट बन रहा है। और वो आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे कई लोग स्टेटस डाल रहे हैं। ये क्या है? ये वो व्यक्ति हैं जो सफलता की ओर बढ़ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, है ना, प्रैक्टिस कर रहे हैं। और योग में यही तो बताया गया है कि मन को, गीता में कहा गया है ना, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, गीता इज अ टेक्स्ट बुक ऑफ मैनेजमेंट, योग की बहुत अच्छी पुस्तक है। गीता में कहा गया, हम लोग गीता में यहाँ पढ़ाते हैं, परम श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी वो पढ़ाते हैं हमें अक्सर कि अब मन बहुत बहुत टिपिकल है, बहुत टिपिकल। इसको वश में करना अर्जुन के वश में नहीं थी, भगवान को गीता सुनानी पड़ी थी उसके लिए। तो आप और हम जो सामान्य क्रम जी रहे हैं, घर में ऑफिस जाते हैं, जॉब करते हैं, खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं, वो लोग उनका मन रेगुलेट हो जाए, कंट्रोल में आ जाए, इतना आसान नहीं है ना। तो टाइम लगेगा, बट दो ही तरीका है, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास, पहला अभ्यास मतलब प्रैक्टिस सही होगा तो ये जो दूसरी मनस्थिति वाले लोग हैं, जो परिस्थितियों को चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं, वो आसानी से अपने मन को रेगुलेट कर सकते हैं, मन को कंट्रोल कर सकते हैं। और उन्होंने भी अपने मन को ये समझाया होगा,
नोइंगली अननोइंगली अपने माइंड को ऑटो सजेशन दिया होगा, क्या हुआ, जो भी संसाधन है, आज चलो हम ये ट्राई करते हैं, आज चलो हम ये करते हैं। क्योंकि देख लीजिए ये बहुत तय बात है, साइंस ने इसको प्रूव किया है, इस पर बहुत सारी रिसर्चेज हो गई हैं। गूगल पे आप रिसर्च करिएगा कि माइंड की कितना पावर है, पावर ऑफ माइंड, पावर ऑफ ह्यूमन माइंड, इस पर बहुत सारी रिसर्चेज हुई हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बहुत सारी रिसर्चेज हुई हैं। अगर आप देखेंगे तमाम तरह की PhD आपको मिल जाएंगे। कई साइकोलॉजिस्ट से आप कंसर्न करेंगे तो आप देखेंगे कि माइंड के पावर बहुत हैं। तो जब आप माइंड को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि यार मैं परेशान हूँ, तो माइंड भी फिर वैसा ही इम्पल्सिव एक्शन जनरेट करता है। मैं सामान्य एग्जांपल देता हूँ, आपका मन करता है पहले कि रसगुल्ला खाना है, कुछ मीठा खाने का मन हो रहा है, फिर मीठा खाने का मन होता है तो आप फिर सोचते हैं कहाँ खाएं, क्या मीठा में, तो आपको लगता है यार खीर खानी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं नहीं रसगुल्ला खानी चाहिए, कुछ लोग कहेंगे नहीं जो जयपुर में जो बीकानेर स्वीट्स हैं उसकी जो है ना वो रबड़ी बड़ी अच्छी लगती है। तो मन फिर रेगुलेट करता है, माइंड ने इन्फ्लुएंस किया। फिर आप गाड़ी उठाए, आपने पहले पर्स चेक किया, पर्स में देखे पैसे हैं, गाड़ी उठाए और देखा कि हाँ बगल में ही बीकानेर स्वीट्स है, जा करके आप रबड़ी ले आए या आप अपनी फेवरेट काजू कतली ले आए, जो भी आपको पसंद था, जो भी आपके माइंड ने किया था, और आप फाइनली उसको खा रहे होते हैं। शुरुआत कहाँ से हुई, आपके मन में एक विचार आया कि आपको क्या करना है, आपको कुछ मीठा खाना है ना। ये एक छोटा सा विचार कर्म के रूप में परिणत हुआ, तब आपने वो रसगुल्ला या वो काजू कतली या वो चीज़ें खाई, है ना। ये बहुत बहुत सूक्ष्म है कि जैसा आप मन में जैसा आप मान लेंगे वैसा ही माइंड के सेल्स, डिफरेंट पोर्स हैं, डिफरेंट लेवल्स हैं, वो आपस में उसी से इन्फ्लुएंस होते हैं, फिर बॉडी वैसे रिएक्ट करती है। मच्छर काटता है आपको, है ना, लेकिन ये बहुत फास्ट होता है, इसका गति जो है, माइंड की गति बहुत। अब बैठे बैठे अब अमेरिका चले जाएंगे, अभी मैं लेक्चर ले रहा हूँ, बैठे बैठे हो सकता है कोई यहाँ जुड़े होंगे, कहीं और पहुँच जाएंगे। बैठे मन का क्या है, मन तो यहाँ बैठे बैठे स्वर्ग पहुँच जाता है, मन तो बैठे बैठे सिंगापुर घूम आता है क्या दिक्कत है। जो लोग अभी यहाँ नहीं आ पा रहे हैं शांति कुंज, बहुत सारे गायत्री परिवार के लोग, देव संस्कृति विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स, वो मन ही मन यहाँ महाकाल का दर्शन कर लेते हैं। ऑनलाइन अगर अवेलेबल है तो ऑनलाइन दर्शन कर लेते हैं। मन का क्या है, मन तो बिल्कुल मतलब कहीं भी जा सकता है, कहीं भी। उसके लिए कोई आपको फ्लाइट बुक नहीं करनी है, उसके लिए कोई आपको बस टिकट नहीं बुक करना है, आराम से ये सब चीज़ें होते रहता है ना। और ध्यान रखिएगा, जैसे आप शब्द इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप सोच रहे होते हैं वैसे ही आप शब्द इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप शब्द इस्तेमाल करते हैं वैसे ही आपकी क्या कहते हैं चीज़ें रिएक्ट होने लगती हैं, है ना। तो शब्द, भावनाएं, विचार, शब्द, क्रिया सब जुड़ा हुआ है, आपस में जुड़ा हुआ है। इसलिए ऑटो सजेशन में बेसिकली हम अपने आप को ही सजेस्ट करते हैं। देखिए ऑटो सजेशन 2 वर्ड से बना है, ऑटो और सजेशन। ऑटो का मतलब होता है स्वयं, खुद को, खुद से, ऑटो, ऑटोमेटिक सुना होगा आपने। सजेशन मतलब होता है सुझाव देना। अब देखिए सुझाव पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं। अब कई लोग सुझाव देते होंगे ना, हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम लोग तो उनको सिखाते हैं बेटा ध्यान करना चाहिए, गाली नहीं देना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो करना चाहिए, चुगली नहीं करना चाहिए। लेकिन कई लोग और भी हैं जो उनको सुझाव देते हैं कि बेटा ये, अरे ऐसा नहीं होता है, परेशान हो थोड़ा ये भी कर लो, है ना। बाहर के कॉलेज और बाहर के और भी स्टूडेंट जो तमाम तरह के लोग हैं वो सुझाव देते हैं कि थोड़ा सुट्टा मार लो, थोड़ा नशा कर लो, तो थोड़ा सा तुम्हारा स्ट्रेस कम हो जाएगा। हम लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक में सुझाव देते हैं, पॉजिटिव सुझाव देते हैं कि ध्यान करो, है ना, गायत्री मंत्र का जप करो, डेली यज्ञ करो, है ना, नाद योग करो, आसन प्राणायाम करो, ये हम लोग सुझाव देते हैं। सात्विक भोजन लो। लेकिन कई लोग ऐसे भी तो सुझाव देने वाले होंगे, नहीं, अगर आपको बॉडी बनानी है, अगर आपको स्ट्रेस कम करना है तो आप भैया खूब खाओ, है ना, मतलब वो कहावत है ना कि ऋण लेके भी घी पियो। सुझाव का क्या है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो अब डिपेंड करता है कि ऑटो सजेशन में, ये ऑटो सजेशन जो टेक्निक बनाई गई है एक्सपर्ट्स के द्वारा, उसमें ये चीज़ कहा गया है सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ऑटो सजेशन ही देना है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप नेगेटिव ऑटो सजेशन देते हैं, बॉडी, माइंड सब कुछ ऐसे ही रिएक्ट करता है। फिर आपका इम्पल्स और आपकी क्रियाएं भी वैसी होने लगती हैं, आपका सिचुएशन भी वैसे ही होने लगता है। आप सबने प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में क्या कहते हैं सुना होगा, इस पर रिसर्चेज हुई हैं। तमाम तरह की साइकोलॉजी के रिसर्च ये बताते हैं कि पहले रिसर्चेज चूहों पर हुए, बंदरों पर हुए, और फिर वो उसकी थ्योरी को इम्प्लीमेंट किया गया है ना। ग्रेजुएशन में जब हम लोग साइकोलॉजी पढ़ते थे तो फ्राइड की साइकोलॉजी बहुत, जो जिसने माइंड पर बहुत काम किया, तो पहले उसने जानवरों पर स्टडी की।
और ये तमाम तरह के इफेक्ट्स देखे और फिर वो चीज़ें फिर मनुष्यों पे भी इम्प्लाई किया गया। तो कहीं ना कहीं ह्यूमन बीइंग्स में और जानवरों में ये फ़र्क है कि जानवर सोच समझ नहीं पाते, मतलब वो भी थोड़ा बहुत रिएक्ट करते हैं बट उनके अंदर विवेक की क्षमता नहीं है, मतलब सही और गलत निर्णय करने की क्षमता नहीं है। बट मनुष्य के अंदर ये विवेक परमात्मा ने दिया है कि वो जज कर सकता है, राइट और रॉन्ग के बीच में जज कर सकता है। तो इसलिए ऑटोसेशन टेक्निक आप आसानी से अपने आप पे डेली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि जब आपके विचार, आपके शब्द कमज़ोर होंगे तो आप रिएक्ट भी कमज़ोर होंगे और आपका विचार स्तर भी कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए हमेशा पॉजिटिव, स्ट्रॉन्ग, ताकतवर शब्द का इस्तेमाल करना है ऑटोसेशन देते समय, है ना, क्योंकि आप जानते हैं वो प्रोसेस की विचार से संस्कार बनते हैं, संस्कार से व्यवहार बनता है, व्यवहार से फिर हमारा आचार बनता है और आचार से फिर हम अपने दैनिक क्रियाकलाप के, दैनिक व्यापार के चीज़ों को करते हैं, है ना। और मैं फिर से वो रिपीट करूंगा कि व्यक्ति विचार से नहीं, शरीर से नहीं, मन से, विचारों से विकलांग होता है। अगर आप सोच लीजिए कि हम कुछ नहीं कर सकते तो कुछ नहीं कर पाएंगे, और अगर आप सोच लेते हैं तो आपने अरुणिमा सिन्हा का एग्जाम्पल सुना है, हालांकि एग्जाम्पल बहुत कॉमन है, लेकिन आपने अरुणिमा सिन्हा का एग्जाम्पल सुना है कि वो पहली विकलांग महिला थी, अब तो स्पेशली एबल्ड कहते हैं उनको, जो पहली विकलांग महिला थी कि पैर कट जाने पर भी उसने माउंट एवरेस्ट फतेह किया। और न केवल माउंट एवरेस्ट फतेह किया, दुनिया की जितनी भी 7 शीर्ष पीक्स थे, माउंटेन थे, उनको फतेह किया। जब व्यक्ति, आप और हम सामान्य व्यक्ति, अगर मैं अपने आप को सामान्य मानता हूं, अगर हम बीमार पड़ते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं बहुत। और आप सोचिए कि जो व्यक्ति डेथ बेड पर हो, है ना, डॉक्टर ने एक पैर उसके काट दिए कि वो इन्फेक्शन हो गया, वो व्यक्ति डेथ बेड पर ये संकल्प ले रहा है, आप सोचिए उसकी मनस्थिति कितनी स्ट्रांग होगी। और वो व्यक्ति कह रहा है कि मैं, अगर भगवान, अगर तुमने मुझे नया जन्म दिया तो मैं माउंट एवरेस्ट फतेह करूंगी। तो जब उसकी गुरु जो थी बचेंद्री पाल, उन्होंने कहा कि बेटी, तुमने इस अवस्था में, जब तुम्हारे पैर कट गए हैं और तुम हॉस्पिटलाइज हो, इस अवस्था में तुम कह रही हो कि तुम माउंट एवरेस्ट फतेह करना चाहती हो, तो तुमने तो माउंट एवरेस्ट फतेह कर लिया है, दुनिया को तो बस तारीख पता लगनी बाकी है। आप कल्पना कर सकते हैं कि उसका माइंड कितना स्ट्रांग होगा, कितना मजबूत विल पावर होगा। और दोस्तों, यही जरूरत है, जितना माइंड स्ट्रांग होता है, विल पावर जितना स्ट्रांग होता है, माइंड कंट्रोल आसानी से कर सकते हैं। माइंड कंट्रोल बहुत मेहनत वाला काम तो है, बट उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है विल पावर को स्ट्रांग करना। क्योंकि और विल पावर को स्ट्रांग करने के लिए क्या जरूरी है, वो है ऑटोसेशन टेक्निक। और मैं आपको बताऊं, जितने लोग साधक हुए हैं, जो साधना करते हैं, गायत्री मंत्र का जप के बारे में अगर बात करें या और चीज़ों के बारे में बात करें, एक्चुअली वो जप में करते क्या है, बार बार हम अपने माइंड को ऑटो सजेस्ट ही तो करते हैं कि हे परमात्मा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं गायत्री मंत्र का एग्जांपल लेता हूं, या आप किसी भी मंत्र का एग्जांपल ले सकते हैं। गायत्री मंत्र की हम करते हैं नियमित, उन पर रिसर्चेज हुई हैं और नासा के साइंटिस्ट भी अब इसको मानते हैं कि इससे विल पावर में अभूतपूर्व बढ़ोतरी होती है। और इसको आप 9 दिन, फिर 21 दिन, फिर 40 दिन करके देख सकते हैं। अगर नहीं होता है तो आप छोड़ दीजिएगा, लेकिन होता ही होता है। तो बार बार हम इसको कहते हैं कि भगवान हमारी बुद्धि को सही रास्ते पे ले चलो, हमें उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, इस चीज को हम बार बार कहते हैं कि हम तेजस्वी बन रहे हैं, हम स्ट्रांग बन रहे हैं, हम मनस्वी बन रहे हैं। जब हम ये बार बार कहते हैं तो वो स्ट्रांग अंदर हमारा गहरे में कहीं मन में बैठता है और वो हमारा विल पावर को हमारा बढ़ा देता है। दोस्तों, ये क्या प्रोसेस है, इसको समझाने के लिए एग्जांपल देता हूँ। आप सोचिए कि एक भिखारी है, वो भिखारी भीख मांगता है आपसे, आप देख रहे हैं बहुत स्ट्रांग, अरे यार पैर हाथ से तो अच्छा है, लेकिन फिर भी वो क्या कहते हैं मांग रहा है। तो आप बोलते अरे जाओ कमा लो, खा लो। ट्रेन की बात कर रहा हूँ, ट्रेन में आप यात्रा करने, कोई मांगने आता है, फिर वो आप भगा देते हैं, फिर कोई आता है, फिर वो मांगता है, फिर कहते हैं अरे यार जाओ यार तुम काम करो। लेकिन अगर मान लीजिए लगातार वो आने लगता है, आपके पीछे ही पड़ जाता है कि यार 1 रुपये तो दे दो, तो आप अंतिम में क्या कहेंगे, अरे भैया इनको दो और निपटो और हटो यार, है ना। सामान्य 4 बार, 3 बार, 5वें बार तो आप दे ही देंगे, कितना भी आप क्रूर इंसान हो आप दे ही देंगे, है ना। सोचिए जब आप जप करते हो, गायत्री मंत्र 108 बार करते हो, 24 बार करते हो, 12 बार करते हो, जितनी बार भी करते हो, आप बार बार उस चीज़ को आप अपने आप को, माइंड को बोलते हो कि आप परमात्मा हमको सही रास्ते पे ले चलो, हमें स्ट्रांग बना दो, या हम स्ट्रांग बन रहे हैं, हम अच्छा फील कर रहे हैं, या ध्यान में या प्राणायाम में यही तो फील करते हो आप। तो आप सोचो जब ये बार बार आप अपने माइंड को ऑटो सजेस्ट कर रहे होते हो तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड स्ट्रांग हो जाता है और फिर वो अभ्यासी हो जाता है अच्छी चीज़ों का, वो पावर गेन करने लगता है। तो यही चीज़ है। अब जैसे हम लोग बच्चे को पढ़ाते हैं
कहते हैं उनको कि बेटा जब तुम आते हो यहाँ पे, हम लोगों को यहाँ सिखाया जाता है कि डीएसवी इज योर मदर यूनिवर्सिटी, डीएसवी को माँ मानो। जब डीएसवी अपनी यूनिवर्सिटी को माँ मानोगे तो ये तुम्हारा केयर करेगी, यहाँ की चीज़ें, यहाँ के टीचर्स, यहाँ की वातावरण, ना कुछ तो यहाँ का बोलता दीवार आपको सिखाएगा, आपको प्यार करेगा, आपकी रक्षा करेगा, है ना। तो ये चीज़ें क्या कहते हैं, जब व्यक्ति फील करने लगता है तो ऑटोमेटिकली फिर वो यूनिवर्सिटी को माँ के रूप में देखता है, तो वहाँ उनके पेड़ पौधे से भी प्यार करता है। वहाँ पर कुछ गड़बड़ी कभी हो जाता है तो माँ से थोड़े कोई झगड़ा कर लेता है, हाँ कभी कभी होता है तो ठीक है, लेकिन छोड़ के चले आता है, छोड़ के थोड़े चले जाता है, राइट। तो वो प्यार वाला कनेक्शन हो जाता है, तो फिर बंदा, यूनिवर्सिटी उसको खुद हील करने लगती है। कोई पढ़ाई ना पढ़ाए, यूनिवर्सिटी का वातावरण, यूनिवर्सिटी का कल्चर उसको सिखाने लगता है। और ये हमें भी सिखाया दोस्तों, और ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। जिस दिन से ये चीज़ें हमारे चांसलर सर ने हमारे मन में ये बैठाई कि आप यूनिवर्सिटी को माँ मानो, सच में यहाँ के लोग हमें सगे संबंधी लगने लगे, यहाँ का वातावरण हमें वो चीज़ हील करने लगा। यहाँ का बसा हुआ प्रज्ञेश्वर महादेव हमें वो बार बार ऑटो सजेशन से, नाद योग में जो हम करते थे, गायत्री मंत्र में जो करते थे, यज्ञ में जो हम करते थे, वो ऑटोमेटिकली हमें हील करने लगता है, हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने लगता है जब भी हम परेशान हुए, है ना। तो ये सारी चीज़ें होता है कि एज्यूमिंग पावर हमें अपने बढ़ाना पड़ेगा, और वो ऑटो सजेशन से ही बढ़ता है। ऑटोमेटिकली आपको ऑटो सजेशन से बार बार ये कहना पड़ेगा यार सब अच्छा होगा। और ये कब होता है? जब आपका विश्वास उस अदृश्य सत्ता के प्रति बहुत स्ट्रांग होता है। आप सबने आजकल ये बहुत कॉमन सोशल मीडिया पे सुना होगा कि जब एक अदृश्य वायरस हमें डरा सकता है तो एक अदृश्य सत्ता हमें बचा भी तो सकता है। तो उस वो जो विश्वास पैदा होता है वो ऑटो सजेशन से प्राप्त होता है। आप हमेशा उज्जवल भविष्य के प्रति आशान्वित रहिए कि सब कुछ अच्छा होगा, और जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, कहीं ना कहीं अच्छा हो रहा है, ये सारी चीज़ें, है ना। और ऑटो सजेशन में 3 बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब मैं टेक्निक्स पर आता हूँ, इसको कैसे करना है। ऑटो सजेशन में 3 बातें आपको ध्यान में रखनी है। पहली चीज़, दोष नहीं लगाना है, और ऑटो सजेशन हमेशा है और हमेशा पॉजिटिव ही होगा, निगेटिव ऑटो सजेशन हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। फिर तो निगेटिव सजेशन हो गया, ऑटो सजेशन नहीं हो सकता जो आपको पॉजिटिविटी की ओर ले जाएगा और आपको माइंड कंट्रोल करने की टेक्निक बताएगा, ठीक है ना। तो पहली चीज़ है दोष नहीं लगाना है, ठीक है, याद रहेगा। नो ब्लेमिंग, ब्लेम नहीं लगाना है कि ये इसकी जिम्मेदारी ये है, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, ये नहीं आप क्या कर रहे हैं, यू विल सी योरसेल्फ। सेकंड है बहाना नहीं चलेगा, एक्सक्यूजेस नहीं, क्या अभी दुनिया बंद हो गई है हम क्या करें, नहीं, बहाना नहीं चलेगा। यू शुड डू व्हाट यू कैन डू, बहाना नहीं, है ना। पहली चीज़ क्या है, दोष नहीं लगाएंगे। दूसरी चीज़ क्या है, बहाना नहीं बनाएंगे। और तीसरा है कि कुछ अच्छा करके दिखाना है। ऑटो सजेशन में 3 बातों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो ऑटो सजेशन आपका कारगर होगा और आप पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ पाएंगे कितनी भी परिस्थिति की। क्योंकि देखिए, याद रखिएगा कि जब आप जिस चीज़ पे फोकस करते हैं आप उसी चीज़ को प्राप्त कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं सबको कह रहा हूँ, जितने लोग जुड़े हैं, अभी 22 लोग लगभग मुझे दिख रहा है जुड़े हुए हैं, अपने उंगली के सामने, अपने स्क्रीन, अपने फेस के सामने अपना हाथ क्यों रखिए, चलिए रखिए। अब ध्यान से देखिए अपनी रेखाओं को, अपने हाथ पे बनी रेखाओं को देख रहे हैं सब लोग, आई होप आप कर रहे होंगे। अपने हाथ को अपने फेस के सामने रखिए। अब ये बताइए, जब आप अब हटा लीजिए, हाथ हटा लीजिए, सामने मेरे को देखिए, स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं हम, बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। अब मुझे ये बताइए, जब आप हाथ रख रहे थे अपने सामने, अपने दाहिने हाथ को या बाएं हाथ को सामने रख रहे थे, आपको मैं दिखाई दे रहा था क्या? नहीं दिखाई दे रहा था ना, क्योंकि आपका फोकस था कि आप अपनी रेखाओं को देखिए, तो आप रेखाओं को देख रहे थे। लेकिन जैसे ही मैंने कहा कि आप यहां देखिए, तो आपको फिर हाथ नहीं दिख रहा था, हाथ वहीं है मगर दिख नहीं रहा था, फोकस आपका इधर हो गया। तो ये बहुत कॉमन स्टेटमेंट है, व्हेन यू फोकस ऑन योर गोल, व्हेन यू फोकस ऑन योर गोल, योर प्रॉब्लम विल लूज, व्हेन यू फोकस ऑन योर प्रॉब्लम यू विल लूज योर गोल। ये बहुत कॉमन स्टेटमेंट है। जब आप अपने गोल पर फोकस करते हैं कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, तो आप ऑटोमेटिकली उसकी ओर आगे बढ़ते चले जाते हैं, आपको सफलता मिलती चली जाती है। आप विफल होते हैं 1-2 बार, लेकिन फिर आप फाइनली सफलता की प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही आपका फोकस प्रॉब्लम्स पे हो जाता है तो फिर आप प्रॉब्लम और जो मैंने बताया एक्सक्यूज एंड ब्लेम, ये कॉमन टेक्निक है उसको रिटेलिएट करने का, है ना। तो ये फिर आप आसानी से उस चीज़ को फिर ब्लेम करने लगते हैं। तो हमेशा याद रखिए, व्हेन यू फोकस ऑन योर गोल यू लूज योर प्रॉब्लम, व्हेन यू फोकस ऑन योर प्रॉब्लम यू लूज योर गोल। तो आपका टारगेट क्या है? माइंड को कंट्रोल करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अभी मैं एग्जांपल दे रहा था ना आपको कि क्या कहते हैं कि डीएसवी भी मेरी माँ है। जब हम ये बात समझते हैं
तो फिर हम लोग फिर डीएसपी की हर अच्छी चीज़ों को देखते हैं। कि जब हम जैसे ही बोलते हैं कि डीएसपी या शांति कुंज हमारी माँ नहीं है, या फिर तो हम लोग अरे यार ये यहाँ पे ये ख़राब है, ये नहीं है, ये प्रॉब्लम है, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। अभी की सिचुएशन को ले सकते हैं, लॉकडाउन है, ये हो सकता है, क्या होगा, 20 दिन और बढ़ गया है, 3 मई तक होगा, ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। लेकिन जो लोग अच्छे हैं, आप जैसे अच्छे लोग जो 30 लोग अभी देख रहे हैं और वीडियो के माध्यम से प्रज्ञा योगा अलायंस परिवार इसको और जगह तक फैला रहा है, वो डेफिनेटली वो उस मानसिकता के लोग हैं जो लोग कुछ अच्छा करना चाहते हैं और पॉजिटिव हैं, और वो ब्लेम किसी को नहीं कर रहे हैं, ना वो एक्सक्यूज़ दे रहे हैं, वो कुछ अच्छा सीखने के लिए। और जो लोग यहाँ नहीं भी जुड़े हैं, वो डेफिनेटली कुछ लोग सेवा में लगे हैं, आपदा के कार्य में, आपदा राहत कार्य में लगे हुए हैं, पुलिस हैं, डॉक्टर्स हैं, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, राइट नाउ। अब हम प्रैक्टिस करते हैं कि ऑटोमेशन कैसे करना है। तो 5 चीज़ें हमेशा याद रखिए। आपको खुद को सजेस्ट करना है, क्या करना है, हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स बोलना है। आई एम सक्सेसफुल, है ना, आई एम द बेस्ट। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का वो कोटेशन हमेशा याद रहता है। वो 5 सेंटेंस जो विद्यार्थियों को वो रेगुलर बोलने बोले थे कि सुबह उठो और ये 5 शब्द जरूर बोलो। आई एम द बेस्ट, टुडे इज माई डे, आई विल मेक इट, आई कैन डू इट, एंड येस आई विल अचीव इट, एंड थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। ये जब बार बार आप रिपीट करते हैं, ऑटोमेटिकली ये ऑटोमेशन ही है एक विद्यार्थी के लिए। जो विद्यार्थी इस सेशन में जुड़े हैं, मेरे देव संस्कृति विश्वविद्यालय के बहुत सारे विद्यार्थी भी जुड़े हुए हैं, वो जानते हैं कि उनको ये चीज़ें यहाँ सिखाई जाती हैं कि आप बार बार ये कहिए, आई कैन डू इट। आज नहीं, कल नहीं, कभी ना कभी ये जरूर पूरा होता है ना। जो आप मन में सोच लेते हैं, ठान लेते हैं, परिस्थिति भी विवश होती है। मैंने निवेदन किया था ना कि मैंने 5 बुक्स को आधार बनाया है। मनस्थिति बदले तो परिस्थिति बदले, गुरुदेव की एक बुक है, आप जरूर पढ़िए। दूसरा बुक है मन सधे सब सधे, बहुत छोटी छोटी बुक है, हार्डली 30 पेज, 15-20-30 पेज की किताब है, 7-8 रुपये इसका कॉस्ट है, बहुत कॉस्टली नहीं है, और फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन अवेलेबल है। www.awgp.org/literature पे जाएंगे, आपको अवेलेबल मिलेगा, आप ऑनलाइन फ्री में पढ़ सकते हैं। अभी तो खैर ऑनलाइन आप मंगा नहीं सकते इस बुक को, लेकिन आप ऑनलाइन पढ़ जरूर सकते हैं, है ना। मन सधे तो सब सधे, क्या कहते हैं, मानवीय मस्तिष्क विलक्षण कंप्यूटर। जो लोग कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थी हैं वो इस बुक को जरूर पढ़िए, मानवीय मस्तिष्क विलक्षण कंप्यूटर, ये बुक जरूर पढ़िए। और एक बताया जो मैंने, मनस्थिति बदले तो परिस्थिति बदले, ये बहुत अच्छी बुक है। मन सधे तो सब सधे, ये भी एक अच्छी बुक है। इन तीनों को रेफरेंस लेते हुए मैं सारी चीज़ें चर्चा कर रहा हूँ। आइए आगे बढ़ते हैं। ऑटोसेशन का हिंदी है आत्म सुझाव। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि ऑटोसेशन का हिंदी क्या है। आत्म सुझाव, खुद को खुद से सुझाव देना। कैसे सुझाव देना? अच्छे सुझाव देना, है ना। तो बार बार क्या सुझाव देना है? आई एम सक्सेसफुल, आई एम द विनर, आई बिलीव, है ना, आई एम द विनर, आई विल क्रिएट इट, आई विल अचीव इट, आई विल मेक द बेस्ट यूज ऑफ माई टाइम, आई एम द बेस्ट। और बेस्ट ना भी है तो आई एम बिकमिंग गुड। गुड तो हो ही सकते हैं, गुड हैं आप, है ना, इतना तो मान के चलिए। यहाँ से शुरुआत कीजिए, गुड बेटर बेस्ट, यहाँ तक आप जाएंगे, है ना। ये सारी चीज़ें हैं। जब हम बार बार ये कहते हैं, मान लीजिए, क्योंकि देखिए मैंने अभी बताया ना आपको 3 लेवल है माइंड के, मैं उस पर चर्चा तो नहीं कर सकता। कभी किसी साइकोलॉजी एक्सपर्ट का लेक्चर होगा, आई थिंक डे बिफोर यस्टरडे, जब JNU के प्रोफेसर शायद चर्चा कर रहे थे, उन्होंने भी इस चीज़ को मेंशन किया था कि माइंड के 3 लेवल हैं, और जो हमारा सबकॉन्शियस लेवल है माइंड का, वो बहुत एक्टिवली काम करता है, उस पर जो छाप पड़ती है वो बहुत लंबे समय तक रहता है। और रात को जब हम सो रहे होते हैं तो अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड हमारा सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है। उस समय, सोते समय इसलिए कहा जाता है कि आप अच्छे विचार करके सोएं, भगवान को धन्यवाद दे करके सोएं, है ना। मैं टेक्निक्स में आगे और चर्चा करूंगा, जब मैं माइंड कंट्रोल टेक्निक्स पर चर्चा करूंगा। अभी मैं ये बता रहा हूँ कि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या सोचते हो, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड वैसे ही रिएक्ट करता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप सोच रहे हैं, अरे मार्केट बहुत ख़राब है, टेलीकॉम इंडस्ट्री क्राइसिस है, कोरोना फैल गया है ना, टाइम नहीं है, दोस्त अच्छे नहीं है। अब देखिए ना, ये सारी सिचुएशंस हैं, और ये एक तरीका हो सकता है। लेकिन दूसरी चीज़ ये आप सोचें कि कितना अच्छा समय है ये, हम घर में सुरक्षित हैं। दुनिया में दोस्त आज भी ऐसे भी लोग हैं जो लोग घर नहीं पहुंच पाए, घर से दूर हैं, फंसे हुए हैं कहीं। आप कम से कम घर पे सुरक्षित हैं, लाइव ये प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं, अपने परिवार के साथ हैं, है ना, अपने घर में दैनिक यज्ञ कर रहे हैं अगर, है ना, फैमिली के साथ कितना अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, रामायण महाभारत जैसे सीरियल्स को बैठ करके देख रहे हैं, दोस्तों से बात कर रहे हैं नॉन स्टॉप। आप अगर आपके पास रिचार्ज है तो आराम से आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, दोस्तों के साथ लूडो ऑनलाइन खेल सकते हैं, कितने तरीके से स्वाध्याय कर सकते हैं, कितना टाइम मिला है। अगर मैं अपनी बात बताऊं तो यहाँ पर हम डेली यज्ञ कर रहे हैं, PhD मेरी
थीसिस राइटिंग वाला काम चल रहा है, वो भी मुझे फुल टाइम मिल रहा है। पहले मेरे पास भी टाइम नहीं रहता था जब मैं क्लास लेता था। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पॉजिटिव इम्पल्स जब आप माइंड को देते हैं तो फिर माइंड भी वैसे एक्सेप्ट करती है और फिर आपका बिहेवियर वैसा हो जाता है। देखिए, माइंड, थॉट और फिर ऑटोमेशन जैसे दिया आपने, फिर बिहेवियर वैसा चेंज होता है ना। तो बिहेवियर चेंज करने के लिए, और हमेशा याद रखिएगा, अंत में मैं ऑटोमेशन को अब समअप कर रहा हूँ क्योंकि माइंड कंट्रोल और कुछ टेक्निक्स मैं आपको बता दूँ। ऑटोमेशन के लिए याद रखिएगा कि ऑटोमेशन एक क्रिया नहीं है कि आपने कर लिया छोड़ दिया। जैसे क्रिया क्या है, मान लीजिए क्रिया क्या है, खाना खा लिया क्रिया है ना, एक बार खा लिया छोड़ दिया, है ना। क्रिया क्या है, मान लीजिए फैन ऑन करना था, बटन ऑन की एक क्रिया है। कोई भी क्रिया, तो ऑटोमेशन एक क्रिया नहीं है, एक प्रोसेस है। इट विल रन कंटिन्यूअसली। एक बार कर लेंगे आप, अरे आज हम ऑटो सेशन कर रहे हैं जी, आज हमने प्रवचन सुना है तो आज ऑटो सेशन कर लेते हैं, आज हम खूब बोल लेते हैं आई एम द बेस्ट, आई एम सक्सेसफुल, मैं योगा करूंगा, मैं योगा करता हूं और ये ब्ला 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 ब्ला, और फिर छोड़ दिया। अगर ऑटो सेशन क्रिया के रूप में हो रहा है दोस्तों, तो वो ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा। लेकिन अगर ऑटो सेशन प्रोसेस के रूप में हो रहा है और कंटिन्यूअस प्रोसेस के रूप में चल रहा है, तो आप यकीन मानिए वो इफेक्ट करेगा और आपका विल पावर स्ट्रांग होगा। विल पावर स्ट्रांग होगा तो वो फिर आपके मन को मजबूत करेगा और आप फिर आपको मन को कंट्रोल करने वाली स्थिति नहीं आएगी, आपका मन ऑलरेडी कंट्रोल होगा। परिस्थिति शम हो, विषम हो, दुख हो, है ना। क्योंकि ये देखिए, दुनिया का ये सृष्टि का नियम है दोस्तों कि सुख दुख यही संसार है ना। अध्यात्म में कहा जाता है यही संसार है कि सुख दुख, है ना, दिन रात, सर्दी गर्मी, है ना, मीठा नमकीन, भगवान ने दोनों को बनाया है। अब ये जरूर हमेशा तो नहीं है कि हमेशा अच्छा अच्छा ही दिन होगा, अच्छा अच्छा ही होगा, सही सही होता रहेगा, गलत भी होगा। रावण थे तो क्या कहते हैं, राम भी था, है ना, देव थे तो दानव भी थे। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चला आ रहा है, सृष्टि के आदि अंत से ये चला आ रहा है और अंत तक चलेगा। जब तक सृष्टि रहेगी भगवान जब तक चलाएंगे, पूर्व काल से, है ना, द्वापर युग में, त्रेता युग में, सब में ये था। तो ये सारी चीज़ें खत्म नहीं होने वाली हैं, ठीक है ना। तो वो चीज़ें चलती रहेंगी। ज़रूरत क्या है, आपको खुद को ऑटोमेशन के रूप में, एक्टिविटी के रूप में नहीं, प्रोसेस के रूप में लेना है और रेगुलर ये चीज़ें करते रहनी है ना। ऐसा नहीं कि सुबह, हाँ, बट मैं शुरुआती दौर में जो लोग शुरुआत कर रहे हैं ऑटोमेशन, जो पहली बार इस लेक्चर को सुन रहे होंगे और ऑटोमेशन टेक्निक को इस्तेमाल करेंगे, वो उनके लिए मैं बता दूं कि आपके लिए 2 टाइम बहुत अच्छा है, एक सुबह एक शाम। सुबह शाम अगर कर सकें, और खास करके जो गुरुदेव हमारे कहते हैं, गुरुदेव ने 2 टाइम बताया, जैसे ही आप सो के उठते हैं और जैसे ही आप सोने जा रहे होते हैं। मतलब जैसे आप सो के उठे प्रातःकाल, जैसे ही उठे उस समय ऑटोमेशन कीजिए, और सोते समय जब आप सोने जा रहे हैं उस समय। ये 2 टेक्निक, इसको गुरुदेव ने नाम दिया है आत्मबोध और तत्वबोध। इसके टेक्निकलिटीज पे अगर ना पढ़ें तो आप यूं समझ लीजिए कि दिन की शुरुआत और दिन के आखिरी पड़ाव जब भी आपका होता हो, कुछ लोग रात को ड्यूटी करते होंगे, नाइट शिफ्ट में जॉब करते होंगे, आफ्टरनून शिफ्ट में करते होंगे, तो दिन में सोते होंगे, रात को जॉब करते होंगे। तो मैं इसलिए आपको अपने, मैं आप पे स्वतंत्रता, मतलब स्वतंत्र ये छोड़ रहा हूँ कि आप अपने हिसाब से ये चीज़ें ले लीजिए कि आपको कैसे करना है। पर 2 टाइम आपको शुरुआती दौर में, जब जो लोग पहली बार प्रैक्टिस करेंगे ऑटोमेशन, वो 2 बार तो जरूर करें। क्यों? सुबह हमारा माइंड बिल्कुल शांत होता है। आप ये बात मानते हैं कि रात को जब हम सो करके एनर्जी गेन कर लेते हैं, तो सुबह का टाइम बहुत अच्छा रहता है। तो इसलिए गुरुदेव ने इसको आत्मबोध और तत्वबोध कहा है। आत्मबोध मतलब आपको सुबह रियलाइज करना है, भगवान को धन्यवाद देना है कि आज का दिन हमारे लिए एक नई अपॉर्चुनिटी है, आज का दिन हम अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। डे प्लानिंग, इंग्लिश में अगर कहूँ तो आत्मबोध को आप डे प्लानिंग कह सकते हैं और तत्वबोध को आप डे एनालिसिस कह सकते हैं। और यही दोनों टाइम बहुत परफेक्ट है उसके लिए, किसके लिए? ऑटोमेशन के लिए। तो आप खुद को बोलिए कि आई एम द बेस्ट, टुडे इज माई डे, आई विल डू इट, और अपना टारगेट डिसाइड कर लीजिए और ऑटोमेशन करिए कि आज मुझे दिन में ये टारगेट खत्म करना है, मैं करके रहूँगा। और ये बोलते रहिए, मन में बोलते रहिए, ये चीज़ होता है। क्योंकि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने ये चीज़ प्रयोग किया। मैं डेली यज्ञ जाता हूँ तो मैं कभी कभी लेट उठता हूँ। फॉर एग्जांपल रात को कभी लेट सोया तो लेट उठा, तो मेरे घर से यज्ञशाला नज़दीक है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो वहाँ का आवाज़ आते रहता है लाउड स्पीकर में। तो मैं बार बार जब जैसे ये उठता हूँ, अगर लेट उठा हूँ, मंत्र वहाँ चल रहा है, मतलब यज्ञ का प्रोसेस 1 घंटे का होता है। तो देवावाहन, जब आहुति के पहले तक पहुँच जाऊँ तो आहुतियाँ पढ़ना आसान हो जाता है ना, यज्ञ की आहुतियाँ डालने से पहले। तो मैं अपने आप को माइंड सेशन में देने लगता हूँ। ये ऑटो सेशन मैंने प्रैक्टिस की, भगवान आई विल बी ऑन द टाइम, आई विल बी ऑन द राइट टाइम। ये बार बार मैं ऑटो सेशन करता हूँ और यकीन मानिए उस दिन मैं टाइम पर पहुँच जाता हूँ, आहुतियों के पढ़ने के पहले पहुँच जाता हूँ। विद्यार्थी जीवन में ये लोग अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑफिस में जो लोग ये इस्तेमाल कर सकते हैं कि यार आई विल बी ऑन टाइम। अक्सर क्या होता है पता है, हम लोग ये सोचते हैं कहीं मैं लेट तो नहीं हो जाऊँगा,
कहीं वो नाराज तो नहीं हो जाएगा, कहीं ये गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा। हमेशा निगेटिव इम्पल्स हम भेजते हैं। मैंने अभी बताया ना, ऑटोसेशन कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए, नेवर, इट शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव, इट शुड बी, ये तय मान लीजिए। ऑटोसेशन अगर टेक्निक के रूप में, माइंड कंट्रोलिंग टेक्निक के रूप में अगर आपको यूज करना है तो आप हमेशा पॉजिटिव करेंगे, ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। आई विल बी ऑन टाइम, आप निगेटिव बोलना बंद कर दीजिए, है ना। जैसे कि मैं टाइम पर हो जाऊँ, टाइम पे पहुँचूंगा, बेशक आप लेट हो रहे हैं उस दिन, लेकिन आपको ये बोलना नहीं कि यार मैं लेट तो नहीं हो जाऊँगा, मैं लेट तो नहीं हो जाऊँगा, मैं फेल तो नहीं हो जाऊँगा, एग्जाम में पास तो नहीं हो जाऊँगा, कहीं मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा। ये बोलना नहीं है बार बार मन में, आप बोल नहीं होते हो लेकिन मन में रिपीट कर रहे होते हो। तो आपको रिपीट क्या करना है, आपको रिपीट करना है आई विल बी ऑन टाइम, सब कुछ अच्छा होगा, सही है, आई विल बी ऑन द टाइम, ऐसा सही हो जाएगा। मैं मना लूँगा उसको, अगर कोई मान लिया आपसे नाराज़ हो गया, किसी का दिल आपने दुखा दिया जाने अनजाने, तो वो मुझे माफ़ कर देगा, है ना। ये चीज़ अगर आप बोलते हैं, आप देखिए इन चीज़ों को इस्तेमाल कीजिए, आपके जीवन में परिणाम मिलेगा। दोस्तों ये मैंने किया है, इसलिए इतने कॉन्फिडेंटली आप सबसे शेयर कर रहा हूँ, है ना। हमें उम्मीद है आप ये करेंगे, है ना। अंत में समराइज़ करता हूँ ऑटोसेशन को। ऑटोसेशन 3 स्टेप में होता है। पहला स्टेप क्या है कि हमेशा पॉजिटिव सजेशन दीजिए। दूसरा स्टेप क्या है कि ऑटोसेशन पिक्चराइज्ड होना चाहिए, विजुअलाइज होना चाहिए, मतलब आप उसको मन की आंखों से आप उसको देख पाएँ। मुझे याद आता है जब बचपन में कि हमारा टीचर हमें कोई वर्ड याद कराना, उसकी स्पेलिंग याद कराना होता था हमारे टीचर को, इंग्लिश वाले टीचर को, तो वो टीचर हमें उस वर्ड को एज्यूम करने बोलता था, आंख बंद करवा करके बोलता था ये बोलो और देखो ये है ना। तो वो कहानी हमें याद हो जाती थी, फिर वो वर्ड भी हमें याद हो जाता था, या वो कॉन्टेक्स्ट, वो आंसर हमें याद हो जाता था, है ना। तो आसानी से याद हो जाता था। तो ये जब हम पिक्चराइज में सोचते हैं, जब हम किसी भी वर्ड को, किसी भी सिचुएशन को पिक्चर में सोचते हैं, मन के तल पर उसको एज्यूम करते हैं, तो फिर वो चीज़ें ज़्यादा आसानी से याद हो जाती हैं, है ना। कुछ लोग कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन लिख रहे हैं, मैं अंत में उन सभी के क्वेश्चंस का आंसर लूँगा। मैं एक बार पहले पूरा कर लूँ, है ना। आपको पता है ना कि अब मैं एग्जांपल देता हूँ एक, कि जैसे मान लीजिए आप लोग फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं, राइट। फ्लाइट में एयर हॉस्टेस इसका बड़ा अच्छे से इस्तेमाल करती है, पॉजिटिव ऑटोसेशन का, है ना, सभी के लिए भी करती है। उसको पता है कि फ़्लाइट में बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है, या फ्लाइट में कुछ खराबी हो गई है, टेक्निकल एरर्स आ गया है, तो ऐसे आके थोड़े बोलती है तो भैया इसमें बम निकला है, और क्या कहते हैं फ्लाइट में कुछ प्रॉब्लम आ गया है, कहीं भी लैंड हो सकता है, वो ऐसे बोलती है। वो सबको बड़े प्यार से मुस्कुरा के बोलती है, काइंडली टाई योर सीट बेल्ट्स नाउ, assume and close your eyes and think that you will be landing safely। तो लोग अलर्ट हो जाते हैं, सीट बेल्ट फिर से बांध लेते हैं जो रिलैक्स कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो जैसा माइंड आप इंस्ट्रक्ट करेंगे वैसा रिएक्ट करेगा। अगर आप पहले से ही इंस्ट्रक्ट कर देंगे और बहुत ही शब्दों का चयन आपका निगेटिव होगा, तो ऑटोमेटिकली फिर बिहेवियर भी ऐसा ही होगा, चाहे आपका खुद का बिहेवियर हो या कॉमन सबका बिहेवियर हो। तीसरा, पहला मैंने क्या बताया आपको स्टेप, पहला है कि हमेशा पॉजिटिव ऑटोसेशन देंगे। दूसरा मैंने बताया कि ऑटोसेशन शुड बी पिक्चराइज्ड, विजुअलाइज्ड, आपको देखना है मन की आंखों से। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि इट शुड बी प्रैक्टिस व्हेन द माइंड इज रिलैक्स, जब माइंड टोटली रिलैक्स। जो मैंने बताया ना, 2 समय बड़ा अच्छा है, जब रात को आप सोने जाएं और जब आप सुबह सो करके उठें, क्योंकि माइंड उसमें रिलैक्स होता है। आप दिन भर की थकान से सोने जा रहे होते हैं तो मन ही मन धन्यवाद दीजिए। मैंने बताया ना, डे प्लानिंग और डे एनालिसिस, गुरुदेव ने कहा है ये, हमारे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जो हमारे कुलपिता हैं, उन्होंने ये टेक्निक दी है। और ये टेक्निक दोस्तों बहुत ही कारगर है, बहुत ही अच्छी टेक्निक है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, हमें उम्मीद है ये आप करेंगे तो आपको ये चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी, और आप आसानी से इन चीज़ों को करते करते आपका माइंड फिर रेगुलेट एंड कंट्रोल होने लगेगा, है ना। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि ये मैं बता रहा हूँ। अब हम आते हैं ये मैंने ऑटोसेशन टेक्निक के बारे में बताया। अब मैं फटाफट जस्ट एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि देखिए, मन ही मन का शत्रु है। मन ही गीता में कहा गया है, 6 अध्याय के 63वें श्लोक पर यह कहा गया है कि मन ही मन का मित्र है और मन ही मन का शत्रु है ना। 6 अध्याय का ये श्लोक है, 5वां श्लोक है ना। उद्धरेदात्मानाम, ये हम लोगों को पढ़ाया गया है, इसलिए मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, है ना, कि अपने द्वारा आप अपने संसार समुद्र से उद्धार करें और अपने को अधोगति में ना डालें, क्योंकि यह मनुष्य अपने मनुष्य का जो मन है वो अपना मित्र है और आप ही अपने शत्रु हैं, है ना। और हमारे परम श्रद्धेय चांसलर सर ने, जो हमें पढ़ाते हैं, जो हमारे मेंटर हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा एक मंत्र दिया था कि ऑटोसेशन के लिए आप ये भी कह सकते हैं बार बार, रे मन तू मेरा मित्र बन,
अब ये छोटा सा मंत्र है, रे मन तू मेरा मित्र बन, रे मन तू मेरा मित्र बन। अब ये छोटा सा मंत्र है, वो आपके मन को आपका दोस्त बना देगा। क्योंकि सामान्य प्रवृत्ति दोस्तों, हम लोग जो जिस तल पे रहते हैं ना, आज समाधि की चर्चा सुबह कामता सर कर रहे थे ना, हम लोग एक्टिव माइंड में रहते हैं, संसार में चिपके रहते हैं। सांसारिक जो दुनिया है ना, बड़ा बड़ा टिपिकल है, तो उसको रेगुलेट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमें कमल की भांति रहना पड़ेगा कि हम लोग संसार में तो रहें, लेकिन उस समुद्र में या उस तालाब में कमल की भांति रहें। कमल का पुष्प ऊपर खिला रहता है, उसका वो कमल का पत्ता है वो ऊपर तैरा होता है, उसको समुद्र उसको क्या कहते हैं, इफेक्ट नहीं करता। तो हमें भी कमल के पुष्प की तरह संसार में रहते हुए संसार से परे रहना पड़ेगा। और ये तरीका ये जो तरीका बताया जा रहा है, जो अध्यात्म का रास्ता है, योग का रास्ता है, ये उसी का तरीका है दोस्तों। और सामान्य स्तर में ये चीज़ें हो सकती है ना। मन को आप मित्र बना सकते हैं, मन को शत्रु बना सकते हैं। अगर आप निगेटिव इम्पल्स देंगे तो मन आपका शत्रु है ही। और देखिए, ये सामान्य कंडीशन भी है। अगर ये पानी है, पानी को अगर ऊपर से आप डालेंगे तो वो नीचे ही जाएगा, है ना। लेकिन अगर पानी को नीचे से ऊपर चढ़ाना हो, तो 5th फ्लोर पे चढ़ाना हो, तो पानी को कहीं भी छोड़ दीजिए, वो नीचे ही जाएगा, ढलान की ओर जाएगा, है ना। कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन जब पानी को ऊपर चढ़ाना हो तो आपको बिजली के मोटर की आवश्यकता होती है, या बाल्टी और रस्सी चाहिए होता है, तब ग्राउंड से ऊपर चढ़ेगा पानी। तो मेहनत तो करनी पड़ती है दोस्तों। मन को, अगर जितने भी महापुरुष हुए हैं देख लीजिए, उन्होंने मन को कंट्रोल करके मन की शक्तियों को ऊर्ध्व गति में लगाया, ऊपर की ओर लगाया, योग के माध्यम से और भी चीज़ों के ध्यान के माध्यम से, तब वो महापुरुष कहलाए आज, है ना। दिखने में, रहने में हम जैसे मनुष्य ही थे, लेकिन माइंड को कंट्रोल करके वो आज मन की शक्तियों को उजागर करके वो आज महापुरुष हैं। और आज हम मनुष्य हैं। तो हम भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ग्रेजुअली प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एक और चीज़ें मैं आपको यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा कि जिससे आप माइंड के साइकोलॉजी को पूरे समझ सकते हैं। चेतन, अचेतन, सुपर चेतन, मन जो वांग्मय है गुरुदेव का, उसमें उन्होंने ये मेंशन किया है। गीता में ये श्लोक आया है, अध्याय 2 के 63, 62, 63, 61 से लेकर 63 श्लोक में ये चीज़ें एक्सप्लेन की गई है भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन को। माइंड को कंट्रोल किया है। वो लोग नहीं उतने गुस्साते, वो बड़े सौम्य रहते हैं। वो कहते हैं सब ठीक हो जाएगा। अब परिस्थितियाँ विपरीत हैं आज के डेट में, लेकिन कुछ लोग क्रुद्ध हो रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, गाली दे रहे हैं, क्रोध हो रहे हैं, है ना। डॉक्टर्स पे हमला। हेलो।